नमस्कार। एस्ट्रोसेज टीवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। वर्ष 2015 की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मैं हूं आपका अपना ज्योतिषी हनुमान मिश्रा। जैसा कि आप जानते हैं कि एस्ट्रोसेज परिवार सदैव आप सभी के भविष्य को लेकर चिंतन करता रहता है और चिंतन की इसी कड़ी में हम हाजिर हो गए हैं 2015 के राशिफल के साथ, जिससे आप अपने आने वाले साल के लिए एक बेहतर प्लानिंग कर सकें। तो आइए जानते हैं कि एस्ट्रोसेज के पिटारे में मेष राशि वालों के लिए कौन सा गिफ्ट है, कौन सा उपहार है। जी हाँ, हमारा यह वीडियो मेष राशि की चर्चा पर आधारित है। तो अब जान लिया जाए कि मेष राशि वालों के लिए 2015 कैसा रहने वाला है। इस साल शनि आपके 8वें भाव में है, राहु 6ठे भाव में तथा केतु 12वें भाव में रहने वाला है। बात की जाए देवगुरु बृहस्पति की, तो वह साल के पहले भाग में आपके 4थे भाव में रहेगा, जबकि साल के दूसरे भाग में विशेषकर जुलाई के बाद से वो आपके 5वें भाव में रहेगा। इन ग्रहों का आप पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, आइए जानते हैं। और सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं आपके पारिवारिक मामलों की, पारिवारिक जीवन की। पारिवारिक दृष्टिकोण से वर्ष अनुकूल रहेगा। परिवार में सुख और शांति का वातावरण बनेगा। आप पारिवारिक सुख का आनंद ले पाएंगे, सुख भोग सकेंगे। हालांकि दूसरे और 5वें भाव पर शनि की दृष्टि के कारण कुछ असंतोष, पारिवारिक असंतोष उपजना स्वाभाविक है। संतान को लेकर के भी कुछ चिंताएं आपके मन में रह सकती हैं, अतः कोशिश करें कि आपके भीतर अहंकार युक्त भावनाएं ना पनपें। साथ ही गुरुजनों और माता पिता से संबंधों को और बेहतर बनाने की कोशिश आपको करनी होगी। बृहस्पति का गोचर इस मामले में आपकी सहायता करेगा, आपकी मदद करेगा। इसलिए कोशिश करने पर आप विपरीत परिस्थितियों से उबर करके अपने पारिवारिक संबंधों को बहुत अच्छा कर पाएंगे, पारिवारिक सामंजस्य बनाने में कामयाब रहेंगे। और आइए अब जान लिया जाए कि इस साल आपकी तबीयत पानी का क्या हाल रहेगा, यानी कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। सामान्यतः साल आपके स्वास्थ्य के लिए अनुकूल रहेगा। यदि पहले से कोई बीमारी नहीं है तो इस साल कोई बड़ी परेशानी होती नजर नहीं आ रही है, लेकिन 6ठे भाव का राहु कभी कभी कुछ ऊपरी बाधाएं दे देता है अथवा ऐसे रोग दे देता है जो समझ से परे हो जाते हैं। अतः किसी भी प्रकार का कष्ट होने पर दवा के साथ साथ दुआ लेना बिल्कुल ना भूलें। अपने मन को एकाग्र करने के लिए योग क्रियाओं का भी आप सहारा ले सकते हैं। इससे आपके भीतर एक अच्छे उत्साह का, सकारात्मक उत्साह का संचार होगा। समय समय पर आप जलवायु परिवर्तन करने भी जा सकते हैं। हालांकि वाहन चलाते समय इस साल सावधानी रखने की जरूरत बनी रहेगी। और आइए अब आपकी जिंदगी के उस पहलू पर चर्चा कर ली जाए जिसका संबंध आपके दिल से है। जी हाँ, हम बताने जा रहे हैं कि यह साल आपके प्रेम प्रसंग और निजी जीवन के लिए कैसा रहने वाला है। प्रेम प्रसंग के लिए यह साल मिला जुला रहेगा। वर्ष के आरंभिक महीने प्रेम प्रसंगों में थोड़े से मनमुटाव पैदा करने वाले रह सकते हैं। शनि की 5वें भाव में दृष्टि को देखते हुए प्रेम प्रसंग के मामले में बेवजह जिद करना उचित नहीं रहेगा। हालांकि वर्ष का दूसरा भाग प्रेम प्रसंग और सगाई दोनों के लिए अनुकूलता लिए हुए है। किसी पुराने रिश्तेदार या परिचित से भी आपको स्नेह मिल सकता है, प्यार मिल सकता है। और आइए अब बात कर ली जाए आपके कार्य क्षेत्र की। कार्य व्यवसाय के लिए यह साल अच्छा रहेगा। व्यापार में बदलाव या फिर नौकरी में पदोन्नत की भी संभावनाएं बनती नजर आ रही हैं। अनुभवी और वरिष्ठ लोगों का सहयोग भी मिलेगा, जिससे आप अपने कामों को और भी बेहतर कर सकेंगे और इससे लाभ में भी इजाफा होगा। कुछ व्यावसायिक और अनुभवी व्यक्तियों से भी आपका मिलना हो सकता है और उनसे मिलने के पश्चात आपकी कार्यशैली में और भी सुधार होने की गुंजाइश लग रही है। कुछ परेशानियां आ तो सकती हैं, लेकिन आप अपने काम को पूरा करके ही दम लेंगे, यानी परेशानियों के बावजूद भी काम पूरा हो ही जाएगा। और अब ये जानना भी जरूरी है कि इतने सारे कामों को अंजाम देने के बाद, इतना सब कुछ करने के बाद कितना धनार्जन कर पाएंगे आप, आपको धन कितना मिलेगा। तो आइए वर्ष 2015 में आपकी आर्थिक स्थिति का जायजा ले लिया जाए। इस वर्ष आपकी आमदनी में निरंतरता बनी रहेगी। आमदनी के किसी नए स्रोत के मिलने की भी उम्मीद नजर आ रही है।
किसी व्यापार या व्यवसाय को शुरू करने में कुछ खर्चे जरूर हो सकते हैं। हालांकि कहीं से अचानक कोई बड़ा लाभ भी आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन धन स्थान पर शनि की दृष्टि और केतु के 12वें यानी खर्च भाव में होने के कारण ऐसा भी हो सकता है कि इस वर्ष आप बहुत ज्यादा बैंक बैलेंस ना बना पाएं। हालांकि इसके पीछे कारण यह भी हो सकते हैं कि आप कोई संपत्ति खरीद सकते हैं, जमीन खरीद सकते हैं या कहीं पूंजी निवेश कर सकते हैं। यानी कुल मिलाकर यह साल आर्थिक मामलों के लिए अनुकूलता लिए हुए नजर आ रहा है। और आइए अब विद्यार्थियों के बारे में भी चर्चा कर ली जाए और जान लिया जाए कि शिक्षा के लिए वर्ष 2015 कैसा रहने वाला है। अध्ययन के लिए यह वर्ष अनुकूल रहेगा। मेहनत करने वालों को उत्तम परिणामों की प्राप्ति होती नजर आ रही है, लेकिन अध्ययन में लापरवाही करने से आपको बचना होगा। अपने अध्यापकों और प्राध्यापकों से भी उत्तम रिश्ते बनाए रखने का प्रयास करें, क्योंकि इस साल बहुत अच्छे रिश्ते बनते नजर आ रहे हैं। उनसे किसी भी तरह की बेवजह बहसबाजी बिल्कुल ना करें। ऐसे विद्यार्थी जो तर्कशास्त्र से संबंध रखते हैं उनके लिए भी समय बड़ा अनुकूल नजर आ रहा है। विदेश जाकर के शिक्षा लेने वालों के लिए भी समय अनुकूल है। और अब बात कर ली जाए उपाय की। यदि इस साल आपके जीवन में कुछ विसंगतियां आती हैं तो उनके उपाय ये हैं कि अपने कुल पुरोहित को हर तीसरे महीने पीले वस्त्र का दान करें और स्नान करने के पानी में 2 चम्मच दूध का डाल करके स्नान करें, तो आपकी परेशानियां दूर होंगी। तो आशा है इस राशिफल के माध्यम से आप लाभान्वित जरूर होंगे। वर्ष 2015 आपके जीवन में ढेरों खुशियां लाए। इसी आशा के साथ मैं हनुमान मिश्रा आपसे विदा चाहूंगा। नमस्कार।